राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण सभी को खीर खिला रहे होते हैं और सभी अत्यंत प्रेम में खा रहे होते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, लीजिए मैया और खाइए। और तभी यशोदा मैया कहती है, ना लल्ला, मैं और अधिक नहीं खा पाऊंगी, मत दे अब। और फिर कृष्ण कहते हैं, बालपन से आज तक आप भी मुझे खिलाती आई है ना, आज इतना बड़ा सौभाग्य मिला है आपको भोजन परोसने का, वो मुझसे मत छीनिए। और कृष्ण सभी को खिला रहे होते हैं और कीर्तिदा काकी देख रही होती हैं। अष्ट सखियां कहती हैं, इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है कृष्ण, पेट भर गया किंतु मन नहीं भरा। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ तो जब तक मन ना भरे तब तक खाओ। और फिर कृष्ण और परोसते हैं खीर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कीर्तिदा काकी स्मरण कर रही होती हैं, मैंने राधा से यही क्या कह दिया कि कृष्ण की बातों में आकर खीर नहीं खाऊंगी, ये सब तो मुझे भूल ही गए। और स्मरण कर रही होती हैं, यहाँ तक कि राधा भी खीर के स्वाद में अपनी माँ को भूल गयी। और यशोदा मैया कहती हैं, राधा से कितनी स्वादिष्ट है ना। और फिर कृष्ण कहते हैं, अरे राधा और खाओ लो। और फिर राधा कहती हैं, सच में कृष्ण, अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनी है कि शब्द ही नहीं है। मुझे तो संशय था कि तुम पता नहीं कैसी खीर बनाओगे और इसका स्वाद मन ही नहीं भर रहा है। और ये देखकर राधा की माँ अत्यंत क्रोधित हो रही होती हैं। और कृष्ण कहते हैं, खा लो, पुनः पता नहीं कब मेरे हाथ की खीर खा पाओगी, पता नहीं। और कहते हैं, कृष्ण आप सब खाओ, मैं और खीर लेकर आता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती है, राधा, कीर्तिदा ने सत्य में खीर चखी भी नहीं। और फिर राधा बताती है, नहीं मैया, माँ तो अपना वचन निभा रही हैं। और कहती है, राधा मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ, अब कृष्ण को पता चलेगा माँ को मनाना इतना भी सरल नहीं है। और फिर यशोदा मैया कहती है, कीर्तिदा कहाँ जा रही हो, तुम्हें खीर नहीं खानी। और फिर कीर्तिदा कहती है, जीजी वो अभी मुझे स्मरण हुआ कि मैया को चारा नहीं डाला, मैं अभी आती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कीर्तिदा काकी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, आप इस प्रकार यहाँ क्यों चली आई, आपने खीर भी नहीं खाई, क्या हुआ बताएंगे आप। और फिर राधा की माँ कहती है, मैं तुमसे रुष्ट हूँ कृष्ण, तुमने सबको खिलाया, आग्रह कर करके खिलाया, परंतु मुझे पूछा तक नहीं। और फिर कृष्ण कहते हैं, किंतु तभी कीर्तिदा काकी कहती है, बस कृष्ण, मुझे कोई भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, बस हाँ फिर से वही माँ वाली बात कह के मुझे बहलाने का प्रयास मत करना। और फिर कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं, किसी भी पुत्र को अपनी माता को निमंत्रण देने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं तो माता के प्रेम का अपमान हो जाएगा। और फिर कीर्तिदा काकी कहती हैं, अपनी मैया को तो तुम आग्रह कर करके खीर खिला चुके हो, और वैसे भी जब सबने खा ही लिया और किसी को मेरी चिंता नहीं तो मैं क्यों खाऊं। और फिर कृष्ण कहते हैं, आपसे ये किसने कहा कि सबने खा लिया है। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है, क्यों, पूर्ण परिवार, पूरा गाँव, सखियाँ सबने तो खा लिया है, कृष्ण कौन रह गया है। और फिर कृष्ण कहते हैं, मैंने सोचा कि जैसे मैंने सबसे मनोहार की, आग्रह कर करके सबको खिलाया, प्रेम से परोसा, प्रेम से सभी में बांटा, वैसे ही कोई आकर प्रेम से मुझे खिलाए, किंतु कोई नहीं है। अब जिसे मैंने मैया कहा है, यदि वही मुझे नहीं खिलाना चाहती तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है, ये मिठास अपनी खीर के लिए बचा कर रखना कृष्ण, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और वैसे भी तुम तो सबके प्रिय हो, तुम्हें परोस कर खिलाने वालों की कमी कहाँ है, एक को बुलाओगे तो अनेक आएंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है तो चलकर देख लेते हैं, अब यदि जो आपने कहा वो सत्य है तो आप मुझसे रुष्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, किंतु यदि जो मैंने कहा है वो सत्य निकला तो आप रुष्ट नहीं रहेंगी, तो आपको वो करना होगा जो मैं कहूँगा, ठीक है। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है, ठीक है चलो चलकर देख लेते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, पीछे के द्वार से चलते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गाँववासी कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना था नंद जी, हम सब तृप्त हो गए, हम सबकी ओर से कृष्ण को बहुत धन्यवाद कीजिएगा, अब आज्ञा चाहते हैं, प्रणाम।
और फिर दाऊ कहते हैं वैसे तो कान्हा के बिना मैं कभी भोजन नहीं करता। आज जब से मुझे ज्ञात हुआ है कि कीर्तिदा काकी उसे सबक सिखाने वाली हैं, तब से मेरी भूख तो और तीव्र हो गई है। और राधा कहती है बेचारा कृष्ण इतने प्रेम से माँ को प्रभावित करने के लिए उसने अपने हाथों से खीर बनाई, इतना परिश्रम किया, संपूर्ण गांव ने खाई, किंतु माँ ने चखी भी नहीं। और फिर सखी कहती किंतु काकी और कृष्ण कहाँ रह गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और फिर सुधा मैया कहती है मुझे लगता है कि कीर्तिदा कान्हा से रुष्ट हो गई है और इसीलिए कान्हा कीर्तिदा को मनाने के लिए गया है। और फिर राधा कहती है मैया ये दृश्य तो देखने के योग्य होगा, बहुत आनंद आएगा। और फिर दाऊ कहते हैं मैया आप सब जा रही हैं, ठीक है आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बहुत अधिक भोजन कर लिया तो। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं आहा कितनी स्वादिष्ट खीर थी। और फिर बलराम दाऊ की नजर पड़ती है अन्य खीर पर और फिर बलराम दाऊ उठते हैं और खीर पुनः खाने लगते हैं। थोड़ी सी ही तो खीर है, खा लेता हूँ, नेता व्यर्थ में मन ललचाता रहेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण और कीर्तिदा काकी आते हैं और देखते हैं ये क्या है, सब कहाँ चले गए। और फिर कृष्ण कहते हैं मुझे लगता है कि सबका भोजन हो गया तो सब अपने अपने घर लौट गए। देखा आप तो कह रही थी कि तुम एक को बुलाओगे, एक आ जाएंगे, समस्त वृंदावन दौड़ा चला आएगा मैं अपने हाथों से भोजन खिलाने के लिए। हाँ तो कोई भी नहीं है बस दाऊ है, बल्कि मैंने अपने हाथों से प्रेम से सबके लिए खीर बनाई और सबको अपने हाथों से परोसा। और फिर भी कहा था ना मैंने आपसे। और फिर कीर्तिदा कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब चलो बलराम से पूछ लेते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ पूछते हैं, आज सत्य सबके सामने आना ही चाहिए। और फिर कृष्ण कहते हैं दाऊ अब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी वृंदावन वासियों ने आप ही के भांति खीर खाई। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ खाई और सब चले भी गए। और फिर कृष्ण कहते हैं खाई और उसके पश्चात सभी खाकर चले भी गए। और मैं तो कहता हूँ दाऊ आपने स्वयं अपने नेत्रों से उन्हें जाते हुए देखा ना। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ, और तभी कृष्ण कहते हैं हाँ देखा ना, मुझे अपने हाथों से खिलाने वाला कोई नहीं है। और फिर दाऊ कहते हैं ऐसे कैसे कोई नहीं है, मैं हूँ ना कान्हा, मैं खिलाऊंगा। और फिर कृष्ण कहते हैं आप बैठिए ना, आप तो भोजन कर रहे हैं ना, बीच में अवधान डालना मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने कदाचित सोचा था कि आप अपने अनुज के लिए रुकेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि मैं कृष्ण के साथ खा लूंगा, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर लूंगा। तो ये भी ठीक है, क्या कह सकता हूँ मैं, खा लीजिए। और तभी बलराम कहते हैं ऐसी बात नहीं है वो। और तभी कीर्तिदा काकी कहती है बस करो बलराम, तुम्हारे तो स्वयं के हाथ झूठे हैं, तुम क्या खिलाओगे कान्हा को। और बलराम दाऊ कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। और तभी कीर्तिदा काकी कहती है अद्भुत, एक और कृष्ण है, उसने सवेरे से कुछ नहीं खाया, सबके लिए खीर बनाई, और एक और तुम हो जो यहाँ तृप्ति की डकार मार रहे हो। देख लिया मैंने तुम सबका प्यार, किसी ने कान्हा के बारे में सोचा तक नहीं। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है कृष्ण से मैं तुम्हें खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी कृष्ण, क्योंकि तुम अब मेरे पुत्र हो। तुम चलो कृष्ण मेरे साथ चलो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ सोच रहे होते हैं राधा और मैया कहाँ रह गईं। अब वही काकी को समझा सकते हैं कि ये सब कान्हा का नाटक है, नाटक। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कीर्तिदा काकी कृष्ण को बैठालती हैं और कृष्ण के लिए खीर परोसती हैं, और कृष्ण ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर कीर्तिदा काकी कृष्ण को अपने हाथों से खीर खिलाने जा रही होती है। तभी कृष्ण कहते हैं एक क्षण, मेरी भी एक मांग है, उसे भी आपको पूर्ण करना होगा, मैं भी अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा स्वयं, आप मना नहीं करेंगी। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है आज तो मैं पूरे हक से खाऊंगी कान्हा, वो भी तुम्हारे हाथों से, मेरे पुत्र जो हो तुम अब से। और फिर कीर्तिदा काकी अपने हाथों से कृष्ण को खीर खिलाती है और कृष्ण अपने हाथों से कीर्तिदा काकी को खीर खिलाते हैं। और बलराम दाऊ ये देख रहे होते हैं और प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं लो फंस गई कीर्तिदा काकी भी, कान्हा ने अपनी मीठी खीर और मीठी मीठी बातों से पिघला ही दिया उनके हृदय को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सखिया कहती है काकी कृष्ण और कीर्तिदा काकी तो गौशाला में थे ही नहीं, कहाँ गए होंगे। और फिर सभी देख रहे होते हैं कृष्ण प्रेम से अपनी माँ कीर्तिदा काकी को खीर खिला रहे होते हैं और कीर्तिदा काकी
प्रेम से अपने हाथों से अपने पुत्र कृष्ण को खीर खिला रही होती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।